अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी सबका? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी डेली रूटीन जो है ना वो हो गई है स्टार्ट। बच्चों के स्कूल जाने के बाद बस जी फिर मैंने जो अपने काम वगैरह करने होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले जी मैंने मशीन को ऑन कर लिया है और इसमें मैंने डाल दिए हैं जी कपड़े। शर्ट्स हैं हस्बैंड की और इनको अब डाल के कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी। सर्फ़ डाल के पानी में मतलब डाल के और छोड़ देना है। फिर ये कॉलर्स वगैरह की थोड़ी रगड़ाई करनी पड़ती है और कॉलर कप्स वगैरह इनको अच्छी तरह से सफाई के लिए इनकी फिर रगड़ाई करती हूँ थोड़ी देर। फिर मशीन को जो होता है ना वो ऑन कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर मैंने ये काम किया है सबसे पहले। और फिर जी इसके बाद करते कराते सारे काम जो है वो दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है। 11:30 पे गैस आना शुरू होती है। तो बस साथ ही फिर दोपहर का जो खाना होता है उसकी तैयारी का काम शुरू हो जाता है। तो आज जी मैं बना रही हूँ फुल जो है ना वो सिंपल जो खाना होता है ना वो बना रही हूँ। तो आज ये बन रही है चाइना की जो छोटी टिंडियाँ होती हैं ना वो बना रही हूँ। और साथ में जी बन रहे हैं दाल चावल। और ये देखें दाल मैंने रखी हुई है, साथ में दाल भी बन रही है। और दाल भी ऑलमोस्ट जो है वो पक चुकी है, रेडी है। बस इसको तड़का वगैरह लगाऊंगी। और साथ में जी सब्ज़ी भी बन रही है। तो मेरा पर्सनली दिल करा था आज सब्ज़ी बनाने को, खाने को। तो मैंने फिर ये बनाई हैं और बहुत ही ये ना मज़े की बनती हैं, बहुत यम्मी होती हैं। तो बड़ा अच्छा इनका टेस्ट होता है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने ये देखें अभी इसका जो है ना वो भुनाई करूँगी। तो फिर ये बस रेडी हो जाएंगी। बहुत ईजी है ये पकानी। और ये देखें यहाँ पे दाल को मैंने तड़का लगा लिया है। साथ में जी इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला मैंने छिड़क दिया है। अच्छा मैं फिर क्या करती हूँ कि तड़का लगाने के बाद ना थोड़ा सा इसमें देसी घी ऐड कर देती हूँ बाद में ना। पहले भी मैंने इसको घी का तड़का लगाया है, जो हमारा बनास्पति घी होता है ना उसका तड़का लगाया। फिर मैंने बाद में 1 चम्मच भर के ना मैंने इसमें देसी घी ऐड कर दिया तो फिर दाल का टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। तो यहाँ पे ये देखें जी इनका भी पानी जो है वो खुश्क हो गया है। और यहाँ पे बस भुनाई मैं कर लूँगी इनकी। तो इनको पकाना बहुत इजी है। मैं तो यूँ करती हूँ कि सारा कुछ जो होता है ना सब्ज़ी के साथ ही काट के, प्याज, टमाटर और इसमें सब्ज़ मिर्चें और बस फिर ऑयल डाला, उसमें थोड़ा सा नमक और रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी वगैरह डाल के, तो साथ ही सब्ज़ी डाल के बस थोड़ा सा हिला के मैं इसको दम पे रख देती हूँ। तो बहुत मज़े की बनती है। और यहाँ पे जी मैं सैलड तैयार कर रही हूँ। हाँ, दाल चावल के साथ ये कैसे हो सकता है कि दाल चावल बने ना हो और सैलड बने हों और सैलड ना हो उसके साथ। तो दाल चावल का तो मज़ा ही सैलड के साथ आता है। तो यहाँ पे बस ये देखें मैंने सैलड रेडी कर लिया है। बच्चों के आने से पहले पहले कोशिश होती है मेरी कि बच्चों के आने से पहले पहले जो है ना वो सारा काम रेडी हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हो भी जाता है। और गो के टाइम बहुत तेज़ी से गुजरता है। ये जो टाइम होता है ना बच्चे जब स्कूल कॉलेज जाते हैं और उनके आने के तक जो टाइम होता है, गैप होता है, वो बहुत तेज़ी से गुजरता है क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये जो डे का ये पार्ट जो होता है ना ये सबसे बिज़ीएस्ट पार्ट होता है पूरे दिन का। तो वैसे तो काम सारा दिन ही चलते हैं लेकिन इस टाइम में बिल्कुल जो होता है ना वो मतलब आप कह लें कि 1-2 मिनट भी जो होते हैं ना मेरी कोशिश होती है कि बस मैं वेस्ट ना करूं और फ़ौरन से अपने काम करती जाऊं। और यहाँ पे ये देखें जी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया कट कर रखा है और ये सब्ज़ मिर्चें हैं। और ये मैंने ना सारी चीज़ें बारीक बारीक काट ली थी। और यहाँ पे मैं बना के रखने लगी हूँ जी मसाला पराठा। और ये मैं उसकी स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। एक मीडियम साइज़ प्याज लिया था मैंने, उसको मैंने काट लिया, चॉप कर लिया, यानी बारीक बारीक उसको उसकी कटिंग कर ली। धनिया, सब्ज़ मिर्चें और इसमें जो ड्राई स्पाइसेस वो डाल रही हूँ, उसमें कुटा हुआ धनिया है, ज़ीरा पाउडर है। और जी इसके अलावा इसमें डालूँगी जी रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर ज़रा हल्का डालना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं डालना, क्योंकि अगर मसाला तेज़ हो जाए ना तो फिर वो पराठे का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा वो स्पाइसी हो जाता है। और जी थोड़ा सा चाट मसाला इसमें डालूँगी। और ये स्टफिंग जो होती है ना मसाला पराठा की, बहुत ही मज़े का पराठा बनता है, बहुत कमाल का। तो ये देखें यहाँ पे बस ये सारी चीज़ें डाल के और ये स्टफिंग हो गई है जी तैयार। धनिया, प्याज, सब्ज़ मिर्चें और सूखा धनिया कुटा हुआ, ज़ीरा पाउडर, नमक, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला, बस जी ये इतनी सी चीज़ें हैं। और इनसे आप ये स्टफिंग वाला पराठा तैयार कर लें, बहुत ही मज़े का बनता है। और मैं तो आजकल क्या कर रही हूँ कि बना के ना फ्रीज़ कर रही हूँ, क्योंकि आगे रमज़ान शुरू होने वाला है। तो फिर रमज़ान में आप ये बना के रख लें पराठे, तो यकीन करें इतनी सहूलत हो जाती है ना। और यहाँ पे ये देखें मैंने ये
आटा और मैदा को मिला के जो डो है वो तैयार की है। और अगर 3 पोर्शंस मैंने लिए थे जी, 3 कप मैदा लिया था और 1 कप मैंने इसमें गंदम का आटा शामिल किया था और नमक डाला था और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या घी डाल के मैंने इसको पानी से गूंद लिया था, 1 चम्मच चीनी का भी डाला था। तो ये डो तैयार हो जाती है और इस तरह से बस जी इसकी स्टफिंग आपने करके इसको बंद कर लेना है, इसके एजेस से पकड़ के इसकी पोटली सी बना के और इसको आपने रेडी कर लेना है इस तरह से। फिर हाथों की मदद से इस तरह आप टैप करते जाएं और इसको ना बढ़ाते जाएं। और यहाँ पे ये देखें, मैंने फोर्क की मदद से इसमें थोड़ी सी जो एयर आ जाती है ना, वो मैंने इस तरह से इसको कम वो ख़त्म कर लेती हूँ। और बस आप इसको बेल लें या हाथ की मदद से कर लें। तो आप बेलेंगे थोड़ा सा तो ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, थोड़ा सा इसके एजेस जो होते हैं ना वो सही हो जाते हैं। तो लें जी, बस यहाँ पे ये देखें, ये पराठा फिर मैंने एक रेडी किया, फिर बनाया, उसको टेस्ट किया, बहुत मज़े का बनता है। तो आप लोग भी जल्दी से ना बना के रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर लें। और यहाँ से जी मेरा शुरू हो रहा है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और ये व्लॉग जो वो लास्ट वाले क्लिप्स थे वो फ्राइडे के थे और ये वाले क्लिप्स जो हैं ये सैटरडे के हैं। यानी उस दिन डेट थी जी 8 फेब। हाँ जी। तो बस जी मैं कहीं जा रही हूँ और यहाँ पे हम रेस्ट एरिया में रुके हुए थे, खाना शाना खाया, थोड़ी ब्रेक ली और भेड़ा रेस्ट एरिया पे। तो यहाँ पे बस बैठे बैठे ना मुझे ये बर्ड्स नज़र आए इस तरह से, इतनी खूबसूरत इनकी आवाज़ें थीं और इतनी यहाँ पे मतलब पुरसकून सा एनवायरनमेंट था ना। तो यहाँ बैठ के हमने खाना खाया ओपन एरिया में और मैं बस देख रही थी, परिंदों की आवाज़ें आ रही थीं। शोर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इतना खूबसूरत, इतना प्यारा एनवायरनमेंट होता ना, इतना पीसफुल सा। बस लोग आते हैं, रुकते हैं, बस गाड़ियों की थोड़ी बहुत शोर की आवाज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी, हमने खाना खा लिया था, मैंने और सालार ने। तो मैंने कहा चलें जी हम थोड़ी सी अपनी वीडियो बनाते हैं। और बस जी ब्रेक के बाद हम निकल आए हैं यहाँ से, भेड़ा रेस्ट एरिया से। तो अब देखते हैं जी नेक्स्ट स्टॉप कहाँ पे होता है, डायरेक्ट इस्लामाबाद जाते हैं या कहीं रास्ते में कहीं और ब्रेक लग जाती है। तो ये देखें जी, बस मोटरवे का जो होता है ना सफ़र, मुझे बहुत ही पसंद है। इतना पुरसकून, इतना पीसफुल होता है कि आपको सफ़र मतलब पता ही नहीं चलता कि आप सफ़र कर रहे हैं, इतना अच्छा होता है। तो अब जो है ना वो सर्दी भी काफ़ी हद तक कम हो गई है, बल्कि इस दफ़ा तो मुझे लग रहा है कि जैसे सर्दियाँ आई ही नहीं हैं। मतलब सर्दी की वो जो शिद्दत होती है ना वो आई ही नहीं है। और यहाँ पे ये देखें जी, कलर कहार का जो रेस्ट एरिया है वो आ रहा है नज़दीक। और यहाँ पे आके ना फिर हमारा थोड़ा सा इरादा जो है वो डगमगा रहा है कि चले एक ब्रेक और लेते हैं और चाय पीते हैं। तो चलें जी, अब फिर देखते हैं कि रुकते हैं या गुज़र जाते हैं। तो खैर मैं आपसे बात कर रही थी कि सर्दियाँ ना इस दफ़ा आई ही नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा वो जो शिद्दत वाली सर्दी है ना वो इस दफ़ा नहीं आई। और बारिशें भी नहीं हुई, इसी वजह से ना मतलब मौसम बड़ा अजीब सा ही रहा है। जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई ना तब से अब तक बड़ा ही अजीब सा ही वेदर रहा है। पहले स्मोक स्टार्ट हो गई और इस दफ़ा तो ये है कि फॉग जो होती थी वो भी बहुत ही मतलब कम दिनों के लिए हुई है, लेकिन उसमें भी सर्दी नहीं होती थी। तो बस इसी तरह से जी मैं ये चीज़ें सोचती, धूप को देख रही थी, मैंने कहा कि धूप काफ़ी तेज़ है। गाड़ी में हमने हल्का सा एसी भी ऑन किया हुआ था और क्योंकि धूप सामने से जब पड़ी होती ना फिर गर्मी हल्की हल्की सी लगना शुरू हो जाती है। तो फिर वही बात हो गई कि बस जी फिर थकावट सी महसूस हो रही थी। तो फिर हस्बैंड कहने लगे कि चलें ना ब्रेक लेते हैं, चाय पीते हैं, क्योंकि जब तक चाय ना पिएं हम लोग तो हमारा तो कोई काम होता ही नहीं है। तो चाय के बगैर तो सुबह से मतलब मैंने भी सुबह जब नाश्ता किया था तो 1 कप ही पिया था। तो मेरे तो इस टाइम तक मतलब 2-3 जब चाय के कप जब तक पूरे ना हो ना तो बैटरी नहीं चार्ज होती। तो खैर जी वहाँ पे हमने चाय वगैरह पी, साथ में केक खाए, इंजॉय किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कह के हम दोबारा से हमने अपना सफ़र शुरू किया। तो कलर खार से इस्लामाबाद का जो सफ़र है वो 1.5 आवर का होता है और बस ये सफ़र कैसे ख़त्म हो जाता है, गुज़र जाता है, पता ही नहीं चलता। इतना स्मूथ जो होती है वो ट्रैवलिंग होती है मोटरवेज़ की। तो बस जी हस्बैंड की थी कॉन्फ्रेंस 4 डेज़ की इस्लामाबाद में, तो मैंने कहा चलें जी इसी बहाने से मैं भी चली जाती हूँ, साथ अम्मी अब्बू से मिलाऊंगी। तो फिर बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने हैं, रमज़ान स्टार्ट हो जाना है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है निकलना। तो इसी बहाने से मैंने कहा चलें जी मैं भी अब चक्कर लगाती हूँ, अम्मी अब्बू से मिलाती हूँ। तो बस जी ये जो खुशी होती है ना जाने की, अम्मी अब्बू के पास बहन भाइयों से मिलने की, ये भी बहुत ही मैं कहती हूँ प्यारी और अजीब सी खुशी होती है। मतलब जाना होता है ना तो बड़ा दिल खुश होता है।
तो अल्लाह ताला जी सब बच्चों सब लड़कियों का ना मेका सलामत रखे, मैं दुआ करती होती हूँ। माँ बाप को अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, तो वो भी इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो बस जब पता चल जाता है अम्मी अब्बू को आने का कि आना है मैंने, तो बस फिर वो जो होता है ना वो इंतज़ार शुरू हो जाता है। तो खैर जी, अब यहाँ पे हमने तीसरी जगह पे ब्रेक लगाई है इस्लामाबाद पहुँच के। तो ये हम आए हुए हैं जी सेंटोरस मोवेनपिक होटल में। तो यहाँ पे भी मेरे हस्बैंड का कुछ काम था, यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके और फिर यहाँ पे हमने जो है ना वो बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स किया और बस फिर चाय वगैरह पी और फिर यहाँ से हम जो है ना वो उन्होंने अपना काम किया, मैंने थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह बनाई, वीडियोस बनाई। बस फिर यहाँ से भी हम लोग ना फ़ाइनल जो हमारी आखिरी ब्रेक थी ना वो हमारी हो गई थी। अब हम यहाँ से घर जाएंगे। तो बस यहाँ से हम निकल रहे थे, मगरिब का टाइम भी होने वाला था। बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था और इतनी रोशनियाँ, इतनी सफाई थी होटल में कि मैं बता नहीं सकती। मतलब ये लग ही नहीं रहा था कि ये भी हमारे पाकिस्तान में ही है ये भी। तो खैर इस्लामाबाद में ना फिर भी कुछ जो है वो हालात बेहतर हैं, ट्रैफिक के सफाई के लिहाज से भी बहुत बेहतर है। तो बस यहाँ से हम लोग निकल आए हैं, तो अब घर पहुँचेंगे तो बस जी फिर फ़ाइनल हमारी डेस्टिनेशन आ जाएगी। तो बस इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग को करती हूँ एंड। आप लोग अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। फाइनली जी हम घर पहुंच गए हैं और ये देखें जी खाना रखा हुआ है, बिरयानी है बहुत मज़े की बनी हुई है, रायता है, ये सब्ज़ी साथ बनी हुई है और साथ में जी ये फ्रेश जो है ना वो सीख कबाब बनवाए गए हैं। तो बहुत ही यम्मी खाना है, बड़ा मज़े का। तो मैं तो खाना इंजॉय करने लगी हूँ। आप लोग भी जल्दी से जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पर ये सब देखें जी बैठे हुए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।